के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत सी जगहें होती हैं, जिसको करना है करते रहें, लेकिन ये ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। कहा, चुनाव की स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। संसद मुझे चर्चा के लिए है, लेकिन ये ड्रामा नहीं है। मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है कि चर्चा न होने देना। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। Issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? और मीडिया को संबोधित करेंगे। वर्ष 1984 की तरफ से विपक्ष को कड़ा संदेश दिया गया कि सदन में कार्यवाही को चलने दिया जाना चाहिए, ड्रामा नहीं किया जाना चाहिए। और इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा बोलती हुई नजर आई कि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये अपनी बात रखने का एक तरीका है। ड्रामा का मतलब है कि चर्चा न होने देना। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सफाई देते हुए नजर आई हैं। तो देखिए किस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत सी जगहें होती हैं, जिसको करना है करते रहे, लेकिन यहाँ पर ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। कहा कि चुनाव की स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं और उन पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रशांत, देखिए जिस बात की उम्मीद की जा रही थी वही होता हुआ देखा गया, क्योंकि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जोरदार हंगामा, जिसके बाद से सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। जी राधा, की जैसे पहले की अनुमान ही लगाया जा रहा था कि आज भी जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो हंगामे के साथ ही होगी। हम लगातार अपने दर्शकों को यही बात बता रहे थे और वही हुआ। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके साथ ही जो विपक्षी सांसद हैं वो तख्तियाँ लेकर, एसआईआर को लेकर जो तख्तियाँ छपी हुई वो पार्लियामेंट में लेके पहुँचे। और हालांकि लोकसभा स्पीकर ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया। लगातार नारेबाजी होती रही, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने भी जब मीडिया को संबोधित किया तो उनके जो तेवर थे काफ़ी तल्ख दिखे और साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा महागठबंधन पर, विपक्षी दलों पर। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो बिहार में हार हुई है
उसका बदला सदन में नहीं लेना चाहिए, यानी कि सदन को सुचारू रूप से जी। चलने देना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा सुचारू रूप से चले, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। इसी पर अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी टिप्पणी की गई है, उनका भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। राधा, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमला बोला है, तो वहीं साथ ही साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले, और प्रधानमंत्री वैसे तो सदन में आते नहीं, बाहर से टिप्पणी करते हैं और विपक्ष पर हमला बोलते हैं और देश को ये बताने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष ही जिम्मेदार है सदन ना चलने के लिए, बल्कि ये नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है। तो यानी कि शुरुआत में ही ये मान के चलिए कि आप 45 मिनट भी नहीं हुए, लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप है एसआईआर के मुद्दे को लेकर या फिर सदन सुचारू रूप से न चलने को लेकर, दोनों ही पक्षों में जो आरोप है वो लगने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला है, तो वहीं जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये बातें तो शुरू से ही लगातार उठ रही थी, लेकिन ये जो बातें कही जा रही हैं, पीएम मोदी ने सीधा सीधा कहा कि ड्रामा नहीं होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, तो ठीक हम वैसा ही देख रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? आखिर हमने देखा किस तरीके से जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, क्योंकि सदन की कार्यवाही तो सभी चाहते हैं कि चले, लेकिन विपक्ष ही है जो बार बार नारेबाजी करता हुआ नजर आता है, जो बार बार लोगों को बोलने, अन्य सांसदों को बोलने नहीं देता, और ऐसे में हर बार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, जो कि आज भी हम देख रहे हैं कि 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो क्या इसको विपक्ष ध्यान नहीं दे रहा कि गलती कहीं ना कहीं उन्हीं की है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है राधा, कि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो रुख है वो अड़ियल तरीके से नजर आता है, क्योंकि पिछले बार भी जब मॉनसून सत्र चल रहा था तो उसमें लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया है और जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है उसी के आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो इस पर सदन के अंदर चर्चा संभव नहीं है। अब इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में भी एसआईआर पर चर्चा की मांग जो विपक्ष है उस पर अड़ा हुआ है। कल भी जब कांग्रेस स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर भी ये तय किया गया था कि एसआईआर, आंतरिक सुरक्षा, प्रदूषण, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा जो है वो की जाएगी, और मुख्य तौर पर विपक्ष लामबंद होकर इन मुद्दे को सदन में रखेगा और एसआईआर पर चर्चा की मांग करेगा। आज भी वही हुआ। 10 बजे सुबह विपक्षी दलों की बैठक होती है, उसमें रणनीति बनाई गई है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं कराएगी सरकार तो हम ये सदन नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें भी ऐसी ही आती हुई हमने देखी प्रशांत, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो वहां पर अभी भी कार्रवाई जारी है, और आगे देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।